माता पिता की जिम्मेदारी। एपिसोड 1। चुपचाप सहना नहीं, सम्मान से जीना सीखो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एपिसोड में, जहां हम बात करेंगे उन माता पिता की जो उम्र के आखिरी पड़ाव में भी अपने बच्चों की बेपरवाही, उपेक्षा और तिरस्कार को चुपचाप सहते हैं। लेकिन आज की कहानी में एक मोड़ ऐसा भी आता है जब वही माता पिता अपनी जिम्मेदारी खुद उठाना सीखते हैं। सोनिया अपनी सासू माँ मंजू जी को पानी देने गई, लेकिन जैसे ही मंजू जी ने कहा, बहू इसमें कुछ पड़ा है, जरा दूसरा गिलास दे दो, सोनिया ने झुंझलाते हुए जवाब दिया, मां जी, इसमें कुछ नहीं पड़ा है। आपको तो हर बात में टोकना है, बस पी लीजिए या फिर खुद ले लीजिए। मंजू जी घुटनों के दर्द को नजरअंदाज करते हुए खुद उठीं और पानी लेने चली गईं। उधर सोनिया मोबाइल में व्यस्त हो गई। कुछ देर बाद रसोई से गिरने की आवाज आई। दूध का भगोना गिर गया था। मंजू जी के हाथ से दूध फर्श पर फैल चुका था। सोनिया बिना कुछ कहे कमरे में वापस चली गई। इनका तो रोज का ड्रामा है, न काम करो तो मुसीबत, काम करो तो भी मुसीबत। दर्द से झुकी मंजू जी ने आवाज लगाई, बहू, जरा फर्श साफ कर दे। पर जब कोई न आया तो खुद ही झुक कर दूध साफ करने लगीं। शाम को रोशन जी दुकान से लौटे। बहू, एक कप चाय बना दो, सोनिया ने जवाब दिया। पापा जी, मां जी ने सारा दूध गिरा दिया। चाय चाहिए तो दूध ले आइए, मंजू जी ने बीच बचाव किया। बहू, ऑनलाइन मंगा लो। लेकिन सोनिया ने तंज कसते हुए कहा, सौरभ ने खर्चा बंद करने को कहा है। जिसे चाय पीनी है वो दूध लाए। रोशन जी चुपचाप अपने कमरे में चले गए। मंजू जी पीछे आईं। सुनिए, मेरी ही गलती है, बात बढ़ाओ मत, दूध ले आइए, वरना सौरभ भी कुछ बोलेगा। माता पिता जैसे किसी अपराधी की तरह डर रहे थे, जैसे उम्र का पड़ाव उनके लिए बोझ बन चुका हो। उसी रात उन्होंने घर छोड़ने का मन बना लिया, लेकिन मंजू जी 2 कदम भी नहीं चल पाईं। मजबूरी ने उन्हें रोक दिया। अगली सुबह रोशन जी जल्दी उठे और सौरभ के उठने से पहले ही दुकान की चाबी लेकर निकल गए। सौरभ जब चाबी ढूंढने लगा, मंजू जी बोलीं, बेटा, आज से दुकान तुम्हारे पापा संभालेंगे, और घर मैंने एक नौकरानी रख ली है। बहू अब घर का काम करेगी और तुम अपने लिए कोई और काम ढूंढ लो, साथ में घर भी। यह सुनकर सौरभ और सोनिया स्तब्ध रह गए। दुकान पहुंचे तो पापा ने उन्हें वापस लौटा दिया। अब घर में काम नौकरानी करती थी और वह सिर्फ मंजू जी की सुनती थी। एक वक्त वो भी आया जब माता पिता भागना छोड़ अपनी जिम्मेदारी फिर से उठाने लगे। उन्होंने साबित कर दिया, बुजुर्ग होना कमजोरी नहीं, समझदारी की पहचान है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सम्मान देने से पहले हमें यह समझना जरूरी है कि माता पिता कोई बोझ नहीं होते, वे तो वह नींव हैं जिन पर हमारा भविष्य खड़ा होता है। अगर आपको यह पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसे जरूर शेयर करें और अपने माता पिता को गले लगाकर धन्यवाद कहें।